भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 से 4था अध्याय, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका उपभाग है बुद्ध के अनुयायी। उपभाग 6 बुद्ध के अनुयायी। महात्मा बुद्ध का धर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था, उनकी शिक्षाएं लोगों में फैल रही थी, तो उनके अनुयायी भी बढ़ रहे थे। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। क्या बना लिया? अब उनके शिष्य बढ़ने लगे तो उन्होंने संघ की स्थापना कर ली। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ऐसे भिक्षु थे। महात्मा बुद्ध के जब अनुयायी बने तो वो भिक्षु कहलाए, और जब ऐसे भिक्षु जो धम्म की शिक्षा देते थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को शिक्षा देते थे, वो शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। श्रमण का मतलब तपस्वी जो होते थे वो सादा जीवन बिताते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायी श्रमण की तरह सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था। जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, श्रमण की तरह कठोर जीवन व्यतीत करते थे, उनके पास अपनी आवश्यकता से की चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं था। जो उनकी रोज़ की आवश्यकता की चीज़ें थी वही थी उनके पास। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान के लिए वे एक कटोरा रखते थे। उनके पास हमेशा एक कटोरा होता था, जिस कटोरे में वो भोजन का दान लेते थे। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो एक कटोरा अपने पास रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता। वो किस पर निर्भर थे? दान पर। वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे। जो भीख में उन्हें भिक्षा में मिल जाता था, उसी दान से अपना भोजन करते थे, तो इसलिए उनको भिक्षु कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाए? भिक्षु। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे। पहले केवल पुरुषों को महात्मा बुद्ध का अनुयायी बनने का या श्रमण बनने का या भिक्षु बनने का नियम था। ऐसी अनुमति थी, केवल पुरुष ही बनते थे पहले। किंतु महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, आनंद नाम था, उन्होंने महात्मा बुद्ध को मना लिया था और बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। महिलाएं भी फिर भिक्षुनियाँ बन सकती थी। वो भी सन्यासी का वेश धारण करके एक कटोरा लेकर के कठोर जीवन व्यतीत कर सकती थी और संघों में रह सकती थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। उन्होंने महिलाओं के संघ में आने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली महात्मा बुद्ध से। बुद्ध की उपमाता, महात्मा बुद्ध की उपमाता कौन थी? प्रजापति गौतमी सबसे पहली भिक्षुणी बनी थी। पहली महिला अगर भिक्षुणी बनी थी बौद्ध धर्म में, तो महात्मा बुद्ध की उपमाता या विमाता कहें या मासी कहें, प्रजापति गौतमी बनी थी। संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी। कई स्त्रियां जो संघ में आईं वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। कई भिक्षुणियां जो संघ में शामिल हो गईं तो वो क्या बन गईं? धर्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थोरी बनी, थेरी। आगे चलकर उन महिलाओं को क्या कहा जाने लगा? थेरी। जो भिक्षुनियाँ थी, धर्म के उपदेश देती थी, उनको क्या कहा जाने लगा? थेरी। ये लड़का कौन बैठा है? तुम रख रहे या हम रखवा दें? जो भिक्षुनियाँ थी, जो शिक्षा देती थी, उनको क्या कहा जाने लगा आगे चल के? थेरी, जो धर्म के उपदेश देने लगी थी। जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। थेरी वो थी जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, यानी निर्वाण प्राप्त कर लिया हो।
वही थेरी थी, धर्म के उपदेश देती थी और निर्वाण इन्हें प्राप्त हो गया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कई सामाजिक वर्गों से आए थे। इनमें राजा भी हुआ करते थे। बुद्ध के जो भिक्षु बने थे वो राजा भी थे। धनवान व्यक्ति भी हुआ करते थे जो कटोरा लेकर केवल भिक्षा पर निर्भर अपना जीवन करते थे, वो बड़े बड़े धनवान भी हुआ करते थे। गृहपति, घर के स्वामी भी होते थे, वो भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। और सामान्य जन, जो सामान्य लोग होते थे, वो भी उनके अनुयायी बने थे। कर्मकार, जो अपने अपने कर्म करते थे, कार्य करने वाले जो लोग होते थे, वो भी उनके अनुयायी बने। दास भी उनके अनुयायी बने, शिल्पी भी उनके अनुयायी बने। सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर, यदि एक बार कोई संघ में आ गया, सभी को बराबर माना जाता था, चाहे वो राजा हो, धनवान हो, सामान्य व्यक्ति हो, शिल्पकार हो। जो भी एक बार संघ में आ गया तो सबको समान माना जाता था। वहाँ ना राजा हो आप, ना धनवान हो, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। जो उनकी पुरानी पहचान थी, अब वो त्याग देते थे। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। बातचीत के माध्यम से लोग एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता। जब मत एक नहीं होता था तो मतदान के द्वारा यह निर्णय लिया जाता था। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। जब तक वो जिंदा रहे तब तक, और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस समय की जो धार्मिक प्रथाएं थीं उससे वो असंतुष्ट थे, और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। उस युग में तेजी से जो बदलाव हो रहे थे उन्हें उस उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। मतलब अपन से जो कमज़ोर लोग हैं, जो लोग हमसे कमज़ोर या नीचे लोग हैं, उनके प्रति कैसा भाव रखना? दया का भाव रखना। इससे लोग ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि महात्मा बुद्ध के भिक्षु और भिक्षुनियाँ या अनुयायी लोगों के प्रति दया का भाव रखते थे। यहाँ हम आपको थेरी गाथा की बात करते हैं। एक थेरी गाथा स्रोत 6 है इस पाठ का। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी तो समझ में आ गया कौन थी? निर्वाण प्राप्त करने वाली महिलाएं जो धर्म के उपदेश देती थी, भिक्षुनियाँ होती थी सामान्यतः। तो उनकी गाथा क्या है? गाना, क्या गीत गाया उन्होंने, वो अभी गीत हम बताने वाले हैं आपको। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। थेरी गाथा सुत्त पिटक के अंतर्गत आने वाला एक ग्रंथ है। इसमें भिक्षुनियों ने जो उपदेश देने के उद्देश्य से जिन छंदों की रचना की है, उनका इसमें संकलन है थेरी गाथा में। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। यानी जो महिलाएं होती थी, उनके सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव क्या है, समाज के प्रति उनका अनुभव क्या है और आध्यात्मिकता के प्रति उनका अनुभव क्या है, इसके बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी, कौन सी दासी थी? पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। पुन्ना नाम की एक दासी थी, अपने मालिक के घर के लिए सुबह उठ करके पानी लेने जाती थी। सुबह नदी से लाती थी, और वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान करते हुए देखती थी। वो नदी पर पानी लेने जाती थी तो वहाँ प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करता उसे मिलता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। बात कैसे की? छंद में की, गा कर की। उसने क्या गाती है वो सुनिए। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से कि मेरा स्वामी मुझे सजा देगा। जिसके यहाँ मैं नौकरी करती हूँ वो सजा देगा।
यह ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से या फिर ऊंचे घराने की स्त्रियों के कटु वाक्य के डर से, ये बताइए कि मैं सजा के डर से पानी लेने आती हूँ, चाहे ठंड हो या कोई भी मौसम हो, मैं प्रतिदिन पानी लेने आती हूँ। या तो मैं उनकी सजा के डर से पानी लेने आती हूँ, या फिर ऊंचे घराने जिनके हमें पानी लेके जा रही हूँ उनके कटु वाक्य के डर से। अगर मैं पानी नहीं ले जाऊंगी तो वो कैसा बोलेंगी? कड़वा बोलेंगी। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है? मैं तो पानी लेने दो बातों से आती हूँ, या तो मुझे क्या किस बात का डर है कि मेरे जो स्वामी हैं वो सजा देंगे, या फिर उनके घर की स्त्रियां मुझसे कटु वाक्य बोलेंगी। लेकिन हे ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन इस समय स्नान करने आते हो, तुम किसके डर से आते हो? जिससे तुम जल में उतरते हो तुम्हारे अंग ठंड, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं, तुम ठंड से कांपते हो फिर भी पानी में उतरते हो। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। बूढ़ा या बच्चा, जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। मैं तो बुराई से अच्छाई की तरफ जा रहा हूं। बूढ़ा हो या बच्चा हो, जिसने कोई बुराई की है वो जल में स्नान कर ले तो उसकी बुराई दूर हो जाती है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे। अगर ऐसा हो तो जितने मेढक और कछुए इस पानी में हैं वो तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ही पानी में रहते हैं। चाहे जितने बड़े पाप करें उनके तो पाप धुप जाएंगे और वो सीधे स्वर्ग जाएंगे। साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी, पानी में रहने वाले सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो भी पानी में रहते हैं। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। वो कहती है, वो स्त्री, हे ब्राह्मण, इससे अच्छा तो है अगर ऐसा पानी में स्नान करने से ऐसा होता तो ये सब लोग स्वर्ग जाएंगे। इससे अच्छा तो ये स्नान आप भले ही मत करो, लेकिन वो कर्म ना करो जिनसे आपको डर है। आप वो कर्म ना करो जिनसे डर है कि इससे पाप लगेगा, तो फिर स्नान करने की जरूरत ही क्या है? आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। दोनों को डर था। उस थेरी या उस दासी को क्या डर था कि मेरा स्वामी मुझे सजा देगा या ऊंचे घर की स्त्रियां मुझको कटु वाक्य बोलेंगी, और इनको डर था पापों का। उसी डर से तो आते थे स्नान करने। एक यहाँ चित्र दिया गया है, वो पानी भरने वाली स्त्री का, जो मथुरा से प्राप्त हुआ है। जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग 3री शताब्दी का ये है। ये पानी लेते हुए जा रही है स्त्री, ये मथुरा से मूर्ति प्राप्त हुई है। एक स्रोत, 7वां स्रोत है भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए नियम। महात्मा बुद्ध के समय या उनके बाद जो संघ में भिक्षु और भिक्षुनियां रहते थे उनके लिए नियम क्या थे? ये बहुत कठोर नियम थे। इसमें विनय पिटक से ये नियम लिए गए हैं। जो त्रिपिटक में आता है उसमें आता है एक विनय पिटक, उससे ये नियम लिए गए हैं। और ये नियम क्या है? यदि कोई भिक्षु, महात्मा बुद्ध का अनुयायी या श्रमण जो भिक्षु है, एक कंबल बनाते थे, नया कंबल, उनके पास कंबल होता था। एक कंबल लेने के बाद वो 6 वर्ष तक नया कंबल नहीं लेते थे। 6 वर्ष तक एक कंबल को कितने दिन चलाते थे? 6 वर्ष। अगर कोई भिक्षु उससे पहले कोई कंबल बना लेता था, कंबल खुद बनाना पड़ता था, बना लेता था तो उसको सजा मिलती थी। उसको सजा मिलती थी, उससे नया कंबल ले लिया जाता था और पुराना ही कंबल उसको दे दिया जाता। जब कोई भिक्षु एक नए कंबल या गलीचा बनाएगा तो उससे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। मतलब भिक्षु को जो नया कंबल उसने 6 वर्ष के लिए बनाया था
उससे पहले बगैर भिक्षुओं की अनुमति के, या तो और भिक्षुओं की वो अनुमति ले ले। अगर अनुमति नहीं लेता है और वो कंबल बना लेता है, चाहे उसने पुराना वाला त्याग दिया हो, तो भी वो नया कंबल उपयोग नहीं कर सकता। अगर करता है तो उससे नया कंबल ले लिया जाता है और उसको सज़ा अपनी स्वीकार करनी पड़ती है, उसे अपनी को अपराधी स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी बात, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है, भिक्षु किनके घर जाते थे? गृहस्थ के घर। कटोरा था उनके पास, कटोरा में दान लेते थे भोजन का। तो गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है। टिकिया जिसको हम रोटी बोलते हैं, ये या पके अनाज का उनको भोजन दिया जाता है। अनाज को पकाकर जो भी बनाते हैं अपन, उसका भोजन दिया जाता है। तो यदि उसे अच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। भोजन ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो 2 से 3 कटोरा ही वो स्वीकार कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। यदि वो इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसको क्या? अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण। 2 या 3 कटोरे से ज़्यादा अगर उसको मिल जाता है तो उसको अपने अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना पड़ता था। यही इसी को सम्यक आचरण कहा गया। तो पहला तो एक कंबल 6 वर्ष तक चलाना होता था नया। पहले यदि वो बगैर अनुमति के, भिक्षुओं की बगैर अनुमति के बनाता है तो उससे वो ले लिया जाता था, चाहे उसने पुराना त्याग दिया हो। दूसरा, वो गृहस्थों के घर यदि जाता है, वो यदि गृहस्थों के घर जाता है तो क्या करना है उसको? वहाँ टिकिया या कोई पके हुए अनाज का भोजन उसको मिलता है तो 2 से 3 कटोरे ही स्वीकार कर सकता है, चाहे जितना स्वादिष्ट हो। यदि वो इससे ज़्यादा लेता है तो उसे भिक्षुओं में बांटना पड़ेगा। इसी को सम्यक आचरण कहा जाता है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, यदि कोई भिक्षु टहलते रहते थे और जैसे टहलते टहलते किसी जगह पर पहुँचे और वहाँ संघ का कोई विहार है जहाँ ठहरने की व्यवस्था है, उसमें वो रात रुकता है 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद जब वो जाने लगता है तो अपना बिछावन जो उसने बिस्तर लगाया था उसको स्वयं उसको उठाना पड़ता था। या तो उठाएगा या उठवाने में सहायता करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। ये थे भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम। यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराधी स्वीकार, और उसे विदाई भी लेनी पड़ती थी। वहाँ जो जिस संघ में वो गया था वहाँ जो भी प्रमुख होगा उससे विदाई लेनी पड़ती थी। हम यहाँ से जाने की अनुमति चाहते हैं। जब वो उसको विदाई दे देते थे तभी वो जा सकता था। ऐसा नहीं कि रात में निकल लिए ठंडे ठंडे में, बताए नहीं, बिस्तर ऐसे ही लगे। ये बिस्तर का सिस्टम तो अच्छा था क्योंकि आप सन्यासी हैं और आप जिस बिस्तर पर सोए हैं ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसको उठा कर जाएं और जैसा आपको मिला था वैसा तैयार करके जाएं, आने वाले किसी और भिक्षु के लिए सुरक्षित हो। तो ये इनके नियम थे। अगले वीडियो में हम स्तूप 7वें भाग पर पहुंचेंगे और इसमें हम स्तूपों के बारे में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।